बच्चे प्राइवेट स्कूल की तरफ बढ़ेंगे और तभी तो इन्हें मोटी रकम मिलेगी। एक बार सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में सुनवाई करते हुए कहा था कि शिक्षा जो है ना वो नॉन प्रॉफिटेबल एक सेवा है। शिक्षा जो है वो सेवा है, इसको प्रॉफिट से नहीं तोला जा सकता। लेकिन उत्तर प्रदेश में शिक्षा को नॉन प्रॉफिटेबल से हाई प्रॉफिटेबल प्रोफाइल बनाने की, हाई प्रॉफिटेबल संस्था बनाने की कोशिश हो रही है। और ऐसा कैसे हो रहा है? प्राइवेट स्कूल का ना तो किसी नियमों को पालन करने के लिए बाध्य किया जाता है और ना ही किसी नियम को माना जाता है, क्योंकि ये जो नेता हैं इनके बड़े बड़े अधिकारियों से पहचान होती है तो चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। ना किस ऐसे स्कूलों के पास ना तो ढंग का सर्टिफिकेट है, ना इनके पास मान्यताएं हैं, ना ये नियमों का पालन करते हैं, ऊपर से पैसा अलग से वसूलते हैं। अटेंडेंस लगाने में अगर कोई बच्चा असमर्थ है, स्कूल आने में असमर्थ है तो 5,000 रुपये दे दे। अगर परीक्षा में नहीं बैठ सकता है तो 10,000 रुपये दे दे। अगर वो किसी भी तरीके से स्कूल ना आए, सिर्फ डिग्री चाहिए तो इतना रुपये दे दे। मतलब कुछ भी चल रहा है, फर्जी डिग्रियां मिल रही हैं, अटेंडेंस बिना लगाए जो है बच्चे परीक्षा में बैठ रहे हैं। जो उनको असाइनमेंट मिलता है वो भी वो चाहे ना करें तो उसके लिए भी पैसा दे दें। ले देकर पैसे का बोलबाला है, पैसे से डिग्रियां बेची और खरीदी जा रही हैं। ले देकर पैसे के आधार पर सिर्फ और सिर्फ बच्चों का भविष्य जो है वो बर्बाद किया जा रहा है, बंदरबाट किया जा रहा है और पैसा अपनी जेब में भरा जा रहा है। शिक्षा सेवा थी लेकिन इसे धंधा बना दिया गया है। कौन बना रहा है? हमारे देश के नेता लोग बना रहे हैं। तो अब मैं आपको उन तमाम नेताओं का नाम बताने जा रही हूँ। कुछ नाम मैं आपको बताऊंगी, कुछ नाम आपको स्क्रीन पर देखने को मिल जाएंगे। ये जो है वो दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के आधार पर मैं आपको बता रही हूँ। आप देखिए कि शिव प्रसाद यादव हैं जो बसपा के पूर्व सांसद रह चुके हैं, सांसद प्रत्याशी रह चुके हैं। मैनपुरी इटावा में इनके पास 100 से ज़्यादा स्कूल और कॉलेजेस हैं, 100 से ज़्यादा स्कूल और कॉलेजेस एक अकेले नेता के पास। इसके अलावा ब्रिजभूषण शरण सिंह है, भाजपा के पूर्व सांसद हैं। गोंडा बहराइच में इनके पास 54 स्कूल और कॉलेज हैं। सोचिए, एक एक इंसान के पास 50, 100 स्कूल कॉलेजेस हैं। इसके अलावा जय चौबे हैं, ये भी भाजपा के पूर्व विधायक हैं, संत कबीर नगर के। इनके पास 50 से ज़्यादा स्कूल और कॉलेजेस हैं। डॉक्टर जितेंद्र यादव, ये सपा के प्रदेश सचिव हैं, फर्रुखाबाद से। इनके पास 20 से ज़्यादा स्कूल और कॉलेजेस हैं। अजय प्रताप सिंह, भाजपा जिला पंचायत अध्यक्ष फतेहपुर में। इनके पास 18 से ज़्यादा स्कूल और कॉलेजेस हैं। ऐसे ही तमाम लोग हैं। संजय सिंह हैं, ये भी भाजपा के पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं, इनके पास 13 हैं। इसके अलावा LP सिंह पटेल है, ये सपा के सांसद प्रतापगढ़ में हैं, इनके पास 13 है। ऐसे ही तमाम लोग हैं। ये लोग गिनती में ऐसे स्कूल और कॉलेजेस चला रहे हैं जैसे कोई भूजा भेली या फल बेच रहे हों। 100, 50 ऐसी संख्याओं में इनके पास स्कूल और कॉलेजेस हैं। और इन स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ाई कैसी होती है आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा मैं आपको दैनिक भास्कर की ही एक दूसरी रिपोर्ट दिखा रही हूँ जिसमें इस बात का दावा किया जा रहा है कि स्कूल और कॉलेजों में पैसा लेकर उनका भविष्य बर्बाद किया जाता है। स्कूल और कॉलेज मनमाने तरीके से कभी जो है एक्स्ट्रा फीस के नाम पर पैसे लेते हैं, कभी एक्स्ट्रा एग्जाम कराते हैं उसके नाम पर पैसा ले लेते हैं, कभी क्लास ना करने की शर्त पर सुविधा शुल्क देने की बात करते हैं। अलग अलग तरीके के सेंसेशनल एग्ज़ाम किए जाते हैं, जैसे तिमाही, छमाही जैसे एग्ज़ाम होते हैं। और अगर आप एग्ज़ाम नहीं देना चाहते तो आपको जो है वो पैसे देने होंगे। बिना पेपर दिए पास होने के लिए भी जो है वो पैसे चलते हैं। प्रैक्टिकल का काम अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो भी आप पैसा देकर प्रैक्टिकल का काम में भी आपको पास कराया जाता है। इसके अलावा स्कॉलरशिप का पैसा छात्रों को नहीं मिलता। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जिससे ये कॉलेजेस जो है वो मोटी गाड़ी कमाई कर रहे हैं। और इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की उस लाइन को भी गलत साबित कर दिया जा रहा है कि शिक्षा जो है वो नॉन प्रॉफिटेबल संस्था है, इसे भी हाई प्रॉफिटेबल कैसे बनाया जा रहा है ये आपके सामने है। सरकारी स्कूलों को बंद करने के फरमान पर सिर्फ एक सवाल पूछना बनता है कि क्या आप सच में चाहते हैं कि गरीब का बच्चा ना पढ़े, गरीब का बच्चा शिक्षित ना हो? क्योंकि अगर गरीब का बच्चा शिक्षित होगा तो वो अपने हक और अधिकार जान जाएगा, वो सवाल पूछना जान जाएगा। और अगर वो सवाल पूछता रहा तो आपकी सत्ता पर इतनी आसानी से आप काबिज नहीं हो पाएंगे। राम मंदिर आपने बनाया, बेशक अच्छी बात है, लेकिन इससे ज़्यादा अच्छी बात तब होती जब सरकारी स्कूल और ज़्यादा खुलते, शिक्षा और ज़्यादा सस्ती और बेहतर होती, तब ये कहा जाता कि प्रदेश के विकास में काम किया जा रहा है।
मतलब बच्चे शिक्षित होंगे, उन्हें ज्ञान मिलेगा, वो और ज़्यादा पढ़ेंगे, तब वो और ज़्यादा बेहतर काम कर पाएंगे, तब प्रदेश का ज़्यादा विकास हो पाएगा। अगर लोग शिक्षित ना हो, अनपढ़ रह जाएं, तो ये प्रदेश के विकास के लिए सबसे ज़्यादा कलंक है और बाधा है। इसीलिए बार बार पूछा जा रहा है कि सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है और एक तरफ ठेके जो है वो उसको परमिशन मिली जा रही है, दारू जो है वो बिकते जा रहा है और सरकारी स्कूलों को बंद कराया जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों? गरीब के बच्चे ना पढ़ें, इसलिए सरकारी स्कूलों को बंद कराने की ये जो नया फरमान आया है, इसके पीछे की बड़ी वजह तो यही है ना कि आप चाहते हैं कि सरकारी स्कूल को पहले आपने खंडहर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और अब सरकारी स्कूलों को बंद आप इसलिए करा रहे हैं ताकि प्राइवेट स्कूल की तरफ हर शख्स जो है वो आगे बढ़ जाए और जितने ज़्यादा बच्चे स्कूल में आपके स्कूल में आएंगे उतना ज़्यादा आपको पैसा मिलेगा, इसलिए आप इस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं। और अगर शिक्षा महंगी होती जाएगी और अगर शिक्षा इतनी दुर्लभ होती जाएगी तो आपका सर्व शिक्षा अभियान तो सिर्फ बैनर पर टंगने के लिए ही रह जाएगा। हकीकत में ज़मीन पर तो उसका कोई असर दिख नहीं पाएगा। एक तरफ आप पेंसिल पर एक तरफ लड़का और एक तरफ लड़की को बैनरों पर टांगते हैं ताकि लड़का और लड़की दोनों पढ़ें, सब बढ़ें, तो गरीब तो नहीं पढ़ पाएगा ना, क्योंकि गरीब तो इतना पैसा कभी इकट्ठा नहीं कर पाएगा कि वो 300, 500, 3000, 10,000 रुपये देकर अपने बच्चों को महंगे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा पाए। वो अपने बच्चों को तो तभी पढ़ा पाएगा जब शिक्षा सस्ती होगी। सरकारें अलग अलग तरीके से गरीबों को लुभाने के लिए कभी वजीफ़ा लॉन्च करें, कभी मिड डे मील लॉन्च करें या अलग अलग तरीके की चीज़ें लॉन्च करें ताकि बच्चे जो है, गरीब के बच्चे स्कूलों की तरफ बढ़े। क्योंकि हमें पता है कि गरीब आज भी यही सोचता है कि पढ़ लिख कर क्या होगा। उससे ज़्यादा बेहतर है कि बच्चा कुछ काम धंधा सीख जाए। इसीलिए बहुत कम उम्र में ही कभी कारपेंटर का काम, कभी बढ़ई का काम, कभी कुछ और काम सिखा दिया जाता है ताकि बच्चे जो है वो कमाई का जरिया जो है वो ढूंढ सकें। पढ़ाई लिखाई से को तो कुछ होता नहीं है। एक तरफ नौकरियां मिल नहीं रही, दूसरी तरफ इस तरीके की चीज़ें होंगी तो और ज़्यादा उत्तर प्रदेश की हालत ख़राब होगी। बाकी मैंने आपको बताया कि आज भी 8 लाख से अधिक बच्चे हैं जो स्कूलों की तरफ नहीं जा रहे हैं, स्कूल नहीं देख पा रहे हैं। यूपी में कुल 74,000 से अधिक प्राइवेट स्कूल हैं, जिसमें से 50,000 स्कूल तो सिर्फ नेताओं के हैं। ये सब दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है। इसको आप डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे स्कूल और कॉलेज खोलने के लिए कुल 17 सर्टिफिकेट चाहिए होते हैं, लेकिन इन नेताओं का हाई प्रोफाइल होने की वजह से, अलग अलग अफसरों से पहचान होने की वजह से ये 17 सर्टिफिकेट कभी भी स्कूलों के पास नहीं भी होते, लेकिन इसके बावजूद भी स्कूल जो है वो लगातार चल रहे हैं। मैं आपको कुछ नियम बताना चाहती हूँ ताकि आप ये जानें कि एक स्कूल खोलने के लिए कौन कौन से नियम होते हैं और इन नियमों को ताक पर रखकर आपके क्षेत्र में भी बहुत से स्कूल चल रहे होंगे। प्राइवेट स्कूल तो कुकुरमुत्ते की तरह हर चौराहे पर खोल दिए गए हैं। ये सिर्फ धंधा है और ये मंदा ना पड़े, इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि सरकारी स्कूलों को बर्बाद कर दिया जाए। प्राइवेट स्कूल का धंधा तो तभी चलेगा जब सरकारी स्कूलों को मंदा कर दिया जाए। तो आप जानिए कि यूपी में आधे प्राइवेट स्कूल तय नियम के हिसाब से चल ही नहीं रहे हैं। अगर शहरी क्षेत्र की बात की जाए, सिटी में बात की जाए, तो 5वीं तक स्कूल खोलने के लिए कम से कम 500 वर्ग गज यानी कि करीब 5,000 वर्ग मीटर का एक खेल मैदान होना ज़रूरी है। लेकिन आप भी जानते होंगे कि बहुत से ऐसे प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं। मेरे जानकारी में तो मैं हज़ारों ऐसे प्राइवेट स्कूल गिना सकती हूँ जिनके पास प्लेग्राउंड नहीं है, सिर्फ छोटे छोटे कम रोशनी वाले कमरे हैं जिसमें लाइटें भी, सूरज की रोशनी भी उतनी अच्छी से आती नहीं, वेंटिलेशन भी उतना अच्छे से नहीं होता और स्कूल में प्लेग्राउंड ही नहीं होता है, लेकिन इसके बावजूद भी स्कूल चल रहे होते हैं। तो इसमें साफ लिखा हुआ है कि 500 वर्ग गज यानी कि 5,000 वर्ग मीटर का एक खेल का मैदान होना ज़रूरी है, वो भी तब जब स्कूल 5वीं तक हो। अगर स्कूल उससे ज़्यादा है, 8वीं, 10वीं या 12वीं तक है, तो ये प्लेग्राउंड जो है वो बड़ा होता है, इससे भी ज़्यादा बड़ा होता है। अभी मैं सिर्फ 5वीं तक का बता रही हूँ। अगर स्कूल गाँव का है तो खेलने के लिए 1,000 वर्ग गज का खेल का मैदान होना चाहिए। इसके अलावा 250 वर्ग मीटर के 3 क्लासरूम होने चाहिए, 150 वर्ग मीटर का स्टाफ रूम होना चाहिए, प्रिंसिपल रूम होना चाहिए। 8वीं तक अगर स्कूल है तो 600 वर्ग मीटर की एक विज्ञान प्रयोगशाला यानी कि लैब होनी चाहिए। इतना होना अनिवार्य है। इसके अलावा और भी कई नियम होते हैं, उन सभी नियमों का अगर पालन ना हो तो समझिए
कि प्राइवेट स्कूलों को सभी नियमों को ताक पर रखकर चलाया जा रहा है। शहर में अगर कॉलेज खोलने हैं तो 3000 वर्ग मीटर का, और गांव में अगर कॉलेज खोलना है तो 6000 वर्ग मीटर का ज़मीन होना ही चाहिए। इसके अलावा ज़मीन को खरीदने वाला जो सर्टिफिकेट होता है वो भी होना चाहिए, बिल्डिंग के फिटनेस का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा जल बोर्ड जल प्रशिक्षण का भी जो है वो रिपोर्ट होना चाहिए, बिल्डिंग का साइट प्लान होना चाहिए, बैंक का इशू किया गया एफडी के बदले नो लोन सर्टिफिकेट होना चाहिए। इस तरीके के 17 सर्टिफिकेट होने चाहिए, तब जो है वो स्कूल चलाए जा सकते हैं। और उत्तर प्रदेश में 80% से ज़्यादा ऐसे स्कूल चल रहे हैं जो मानकों पर खड़े उतरते नहीं हैं। तो इन सभी नियमों को ताक पर रखा जा रहा है। क्यों रखा जा रहा है? क्योंकि भैया उत्तर प्रदेश में इतने सारे नेताओं के तो खुद के स्कूल हैं। अब ये नेता इस तरीके के बिना नियमों पर चलने वाले स्कूलों को चला रहे हैं, और अगर ये स्कूल नहीं चलेगा, अगर स्कूल में बच्चे नहीं आएंगे तो इनकी धंधा कैसे चलेगा, इनको पैसा कैसे मिलेगा? इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि सरकारी स्कूलों को भंगार बना दिया जाए, कबाड़ बना दिया जाए और उसमें बच्चे ना जाएं। इसीलिए आपने देखा होगा कि प्राइवेट में ही इनके बच्चे जो है वो पढ़ते हैं। अगर हर नेता का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ने लगे तो आप जानिए कि सरकारी स्कूल बेहतर हो जाएंगे। जब ये नेता देश की कमाई खाते हैं, इनके रहने का खर्चा देश उठाता है, इनके आने जाने का खर्चा देश उठाता है, हर चीज टैक्स के पैसे से ही इन्हें मिलती है, तो ऐसे किसी टैक्स के पैसे से चलने वाले स्कूल में ये अपने बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाते? इन्हें बच्चों को पढ़ाने के लिए गवर्नमेंट स्कूल चाहिए और सरकारी सुविधाओं का लाभ उठाते हैं। आखिर ऐसा क्यों? अगर आप चाहते हैं कि आपको सरकारी सुविधाओं का लाभ मिले तो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाइए। और मैं आपको यकीन से दावे के साथ कह सकती हूँ, अगर इन नेता मंत्री अधिकारियों का बच्चा सरकारी स्कूलों में पढ़ने लगे तो सरकारी स्कूल बेहतर हो जाएंगे। लेकिन सरकारी स्कूलों में ना पढ़े, इसका सब जुगाड़ जो है इन्होंने प्राइवेट स्कूल में धंधे के रूप में खोल कर रखा है। जब 100 कॉलेजेस जो हैं इनके अपने ही होंगे तो सरकारी स्कूल कैसे बेहतर होगा? इसके अलावा मैंने कई खबरें जो है वो देखी, जैसे देखिए एक अखबार की कटिंग है जिसमें लिखा हुआ है प्रदेश में हर 15 किलोमीटर पर होगा स्कूल, 90% सरकारी स्कूल बंद करने की तैयारी। इस तरीके से तो 1,20,000 स्कूलों में उनके अस्तित्व पर जो है वो खतरा मंडरा रहा है और ये सारे स्कूल जो है वो बंद हो सकते हैं। 12,000 स्कूल ही जो है वो महज बच पाएंगे, इस तरीके की चीज़ें बताई जा रही हैं। ये सिर्फ प्रयोग के रूप में किया जा रहा है, लेकिन अगर इस तरीके की चीज़ें की जाएंगी तो सरकारी स्कूलें बंद हो जाएंगे और 15 किलोमीटर दूर कोई भी गाँव की लड़की को भेजने के लिए तैयार नहीं होगा। जब 1-2 किलोमीटर दूर स्कूल होता है तब तो भेजने में लोग इतना आनाकानी करते हैं, तो 15-15 किलोमीटर दूर तो मुश्किल है कि कोई ग्रामीण इलाके की लड़की साइकिल से पढ़ने जाए, बड़ा मुश्किल होगा। बाकी आप क्या सोचते हैं इस वीडियो पर, आपकी क्या राय है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। यहाँ पर भी देखिए एक अलग अखबार की कटिंग है जिसमें लिखा है 50 से कम छात्र संख्या वाले परिषदीय स्कूल का विलय जो है वो किया जाएगा, यानी कि जिस स्कूल में 50 स्टूडेंट से कम आते हैं, उनकी अटेंडेंस 50 स्टूडेंट से कम है, उन स्कूलों को विलय किया जाएगा। अब ये संख्या कम क्यों है ये मैंने आपको बता दिया कि सरकारी स्कूलों की बिल्डिंगों को इतना जर्जर बना दिया गया है, ना तो पक्की छत है, ना कमरे ठीक है, और एक ही कमरे में 100 बच्चे बैठाए जाते हैं, टीचर ठीक से आते नहीं हैं। ये वो वजहें हैं जिससे सरकारी स्कूलों में लोगों का आकर्षण कम हो रहा है। जो थोड़ा भी आर्थिक रूप से मजबूत है वो प्राइवेट में भेज रहा है, इसके अलावा भेज ही नहीं रहा है। 8 लाख बच्चे ऐसे हैं जो जा ही नहीं रहे। इस वजहों से स्कूल में अटेंडेंस कम हो रहा है और इन सभी स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है। हमारा ये खबर आपको कैसा लगा? ये डिटेल रिपोर्ट जिसमें हमने बहुत सारी खबरों को खंगाल कर एक खबर बनाने की कोशिश की, इस पर आपकी क्या राय है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। एक बात मैं फिर से साफ करना चाहती हूँ कि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। आप अपने हक का सवाल ज़रूर पूछिए। अगर आपके पास सुविधाएं हैं, आप अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तब भी आपको इस नियम का विरोध इसलिए करना चाहिए क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। अगर एक भी बच्चा शिक्षा के अभाव में अशिक्षित रह गया तो समझिए कि वो हमारे समाज, हमारे देश के लिए कलंक बनेगा। वो उस अपाहिज की तरह होगा जो देश को ना चलने देगा और ना उसके विकास की रफ्तार में बाधा बनेगा। इसीलिए बार बार कह रही हूँ कि पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर हम पढ़ेंगे तभी देश के विकास की रफ्तार को और तेज बढ़ा पाएंगे। तो इस नियम का विरोध तो होना चाहिए। भारत एक नई सोच इस तरीके की सभी नियमों का पुरजोर विरोध करता रहा है, आगे भी करता रहेगा। बाकी वीडियो पर आपकी जो भी राय हो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। नमस्ते।